फिक्र ना कर, ऐसी दिलसोज तकरीर की है ना, तेरी सास शादी के लिए मान जाएंगी। कमरे से तो निकली नहीं, चूं की आवाज तक नहीं। तूफान बर्पा होने से पहले वाला सन्नाटा है ये। तेरी खाला कोई बात चाहे और वो ना हो, ऐसे बुरे दिन नहीं आए अभी। वैसे खाला, मुझे नहीं लगता कि आबिस मुझसे शादी करने पर राजी होगा, वो भी हानिया के होते हुए। बात बता मुझे, इतने दिन से तू यहाँ कर क्या रही है? वो दोनों तो कमरे में घुसे पड़े, अब तक तो उन्हें एक दूसरे की शक्ल देखने का रवादार नहीं होना चाहिए था। वो हर 1-2 दिन बाद ऐसे ही हो जाते हैं। देखा नहीं क्या हाल बना लिया है अपना, बिल्कुल मजनू जैसे। लेकिन एक दूसरे से बदजन हो चुके हैं। उन्हें इस वक्त तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए, लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं। क्या करूं, इतना बरसों पुराना साथ जो है, फिर रिश्तेदारी, ऊपर से दोस्ती अलग, और सबसे बढ़कर मोहब्बत और शादी का ये मजबूत बंधन। एक छोटी सी गलत फहमी से कुछ नहीं टूटने वाला खाला। और फिर ये शाहिद का अजाब, उसके चक्रों में ध्यान ही नहीं दे पाई मैं। शाहिद की फिक्र छोड़, यहाँ अपने कदम जमाने की सोच। यहाँ कदम मजबूत हो गए ना, शाहिद से छुटकारा बहुत आसान हो जाएगा। नहीं खाला, आबिस मुझसे शादी नहीं करेगा। आबिस से कह कौन रहा है कि शादी करो? क्या मतलब? माँ के दूध में बड़ी तासीर होती है। जब किश्वर देगी कसम, तो आबिस देगा घुटने टेक। और वो हानि, उसका उसे तो जाना ही है, पहले या बाद में। ये सब कुछ सिर्फ तेरा होना है मदिया, सिर्फ तेरा। दुल्हन, आपने कुछ नहीं खाया, शाम होने को आ गई है, कुछ खाने को ला दूं? हाँ, सुनो, ये आबिस और हानिया कहाँ पर है? अपने कमरे में। अपने कमरे में? जी, सब ठीक तो है ना? आप परेशान लग रही हैं। मैं क्या जवाब दूंगी अपने रामिस को? उसके जाते ही उसकी बेवा को निकाल बाहर किया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तो कैसे रोकेंगी उसे? एक हल है मेरे पास। वो क्या? और शायद वो ही करना पड़ेगा। अच्छा खैर, तुम जाओ, काम करो जाके। और खाना? अभी दिल नहीं जा रहा मेरा। अच्छा ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान, इद्दत खत्म हुई तुम्हारी। हाँ, हो गई। तुमने क्यों फोन किया? तुम मुझसे फोन करने की वजह पूछती हुई अच्छी लगोगी मदिया? मैं और तुम एक दूसरे के लिए बने, जब तक तुम्हारी आवाज न सुनो मेरे दिन रात नहीं कटते। तुम
आई नहीं अम्मा के साथ? तुम मेरे घर गए थे? तुम क्या अम्मा से भी मिले? अरे मेरी जान, मैं सब खबर रखता हूँ। तुम्हारे घर के पास ही रहता हूँ। खुशबू आती है वहां से तुम्हारी। अब जल्दी से आ जाओ ताकि तुमसे मिलना मिलाना हो सके। देखो शायद मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, अभी मेरे लिए ये सब कुछ मुमकिन नहीं है ना। सब मुमकिन है। तुम बस उस मरे हुए आदमी की दौलत को लात मारो और आ जाओ मेरे पास। तुम्हें कभी कमी नहीं होने दूंगा। इतनी मोहब्बत मिलेगी तुम्हें। मोहब्बत से दिल भरता है, पेट नहीं। और तुम मुझे सिर्फ मोहब्बत ही तो दे सकते हो। मुझे तो खुशहाली चाहिए, जो तुम्हें और मुझे कल खुशी दे सके। आखिर मैं ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत के लिए तो कर रही हूँ। मतलब फिर ये हिस्सा कब होगा तुम्हारे नाम? 1-2 महीने लगेंगे। नहीं मदिया, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। अच्छा, नहीं रह सकते तो मत रहो, मैं तो नहीं रोक रही। ये सब कुछ मैं नहीं छोड़ सकती। जो मेरा है मैं लेके रहूंगी। अगर तुम इंतजार नहीं कर सकते तो किसी और से शादी कर लो। नहीं मदिया, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। मेरा सब कुछ तुम पर लगा हुआ। हाँ ठीक है, एक शर्त पर मैं अपने दिल को कुछ दिनों के लिए और बहला लूंगा। शर्त? कैसी शर्त? मुझसे मिलो। क्या? फिर से मिलूं? नहीं, मैं नहीं मिल सकती। क्यों नहीं? ये कौन सा मुश्किल काम है? अब तो तुम इद्दत में भी नहीं हो मदिया। मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, पर मुझसे मिलने पर नहीं। देखो शाहिद, मैं पहले ही तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं नहीं मिल सकती। और मैं क्या कहकर आऊंगी? तो बहाना बनाओ। ये कौन सा मुश्किल काम है? मुझे नहीं पता, बस मुझसे मिलो, वरना तुमसे मिलने मैं खुद आ जाऊंगा मदिया। और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि तुम तक पहुंचना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या बात है बेटा? वो मैं खाला को ढूंढ रही हूँ। नीचे होगी वो, लेकिन क्या बात है? परेशान लग रही हो तुम मुझे। दरअसल मैं रामेश की कब्र पे जाना चाहती हूँ। मैं उनसे मिलना चाहती। अगर अम्मा मुझे यहाँ से एक बार ले गई तो वो कभी नहीं मिलने देंगी। वो तो कहती है कि लोगों के साथ रिश्ते में बढ़ जाते। वो तुम्हारी माँ है बेटा, उसे तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र है। वो तुम्हारा दिल हटाने के लिए कह रही है ये सब कुछ। और रामेश के सिवा मेरे पास बचा ही क्या? बस एक बार मिलना चाहती हूँ। आप इजाजत दे देना कि मैं एक बार कब्रिस्तान हुआ। जरूर चली जाओ, जरूर चली जाओ बेटा। आप एक वादा करें कि मेरे जाने के बाद आप मुझे जरूर याद रखेंगे, क्योंकि मेरे लिए आपका और रामेश का प्यार हमेशा मेरी याद में रहेगा। माशाल्लाह, कितनी वफा शुआर है हमारी मदिहा। किस्मत वाला था रामेश,
ऐसी प्यार करने वाली बीवी मिली। हाय, जिंदगी ने वफा नहीं की, साथ छोड़ गया। मैं ले जाऊंगी तुम्हें कब्रिस्तान। नहीं नहीं, अगर तुम कहो मेरी जान, मैं तुमको ले जाती हूँ अपने साथ। नहीं नहीं, आपको आराम की जरूरत है। आप खुद को ये तकलीफ क्यों देंगी? अरे तकलीफ कैसी? गाड़ी में जाना है, गाड़ी में आना है। खाला, अगर मैं मुलाकात करने जाऊंगी तो अकेले ही जाऊंगी ना। अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। और अगर वैसे भी आप चाहेंगी तो मुलाकात तो मैं अकेले ही करूंगी। आप तो बाहर ही बैठेंगी। मुझे उनसे अकेले में बातें कर। प्लीज एक बार मुझे इजाजत दे दे। मैं फिर आती हूँ। किशोर बहन, वो आपने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया। पापा बार बार बुला रही हैं, मैं मना कर रही हूँ। देखिए, कुछ वक्त तो लगेगा ना इसमें। इतना बड़ा फैसला है ये। फैसले तो क्या बड़े और क्या छोटे, बस करते हुए पहाड़ लगते हैं। पापा ने तो 2-4 रिश्ते भी रोक रखे हैं। उम्र ही क्या है लड़की की, जवान है, जिंदगी पड़ी है, घर बस जाए उसका। एक बात का अफसोस रहेगा, इस घर ने हमारी बच्ची को अपना नहीं समझा। शाहिद, शाहिद, बोलो, क्या मसला है? मसला तो कोई नहीं है। बस क्या? वो मैं घर जाना चाह रही थी। इस घर के अलावा भी तुम्हारा कोई और घर है? मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो तुम्हारे सारे मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूं, बल्कि तुम सब लड़कियों के मतलब ही तो होते हैं। पहले तुम ये फैसला कर लो कि तुम्हारा घर कौन सा है, ये या फिर नहीं, शायद यही मेरा घर है। मैं तो बस अम्मी से मिलना चाह रही थी। अच्छा, अम्मी से? वाह, बहाने से तुम यहां से निकलकर वहां जाना चाहती हो जहां तुमने किसी और को वक्त दिया हुआ है। सब समझता हूं मैं, इन बहानों से मेरी अच्छी तरह वाकफियत है। तुम सब एक जैसी हो। क्या जरूरत थी? क्या करके आई है नीचे? हाँ, क्या जरूरत है कब्र पे जाने की? क्या जरूरत थी तुम्हें वहां खड़े होकर अपने मकालमे पेश करने की? चुपचाप चल नहीं सकती थी? वाह, मैं यहां तेरे लिए मैदान बनाने में जुटी हुई हूं और तू है कि रामिस की रूह को खुदा हाफिज ही नहीं कह पा रही। रामिस की कब्र के बहाने शाहिद से मिलना है। क्या? हाँ। अब क्यों भाई? कैसी लॉ लगी है ना, जब तक मिल ना ले दिल लगी का कोटा ही पूरा नहीं होता। दिल लगी नहीं है खाला, जिंदगी की जमा पूंजी लगी हुई है। कह रहा था कि आज ना मिली तो सीधा वहां घर पे या फिर अम्मा को यहां लेकर आएगा। हाय अल्लाह, आपा तो घर पर अकेली है
और सच्ची भी बड़ी। अच्छा नाराज भी है, तुझे रोक जो लिया यहाँ पर। और यहाँ का पता भी बता देंगी अगर शाहिद ने कहा हमें लेकर आना है। चल भाई, यहाँ खड़ी क्या बातें बना रही, उससे चल के मिल ले, कुछ दिन के लिए भला टले। वैसे इतना वक्त क्यों ले रही हैं मेरी साबिका और मुस्तकबिल की सास? कब ऐलान करेंगी मेरी शादी का? वाह, ना तो तुम कोई कंवारी दोशीजा हो और ना ही वो कोई छड़ा। तुम ठहरी बेवा और वो शादीशुदा। कुछ वक्त तो लगेगा ना सोचों को तरतीब देने में। तो जल्दी से देना सोचों को बयान में तरतीब, ताकि मैं उस शाहिद को 2 टोक मना कर सकूं। अरे अभी तो चल, पहुंच ना जाए वो आपा के पास। चल चल। कहाँ है तुम्हारा वो बैग? उठाओ। बाहर बाहर। खाला, सुनो तुम यहीं रुको, मैं पिछले दरवाजे से जाती हूँ, शायद मुझे यहीं ड्रॉप कर देगा। जल्दी आ जाना, हदिया मेरी मुर्दों से बनती नहीं है। अरे कुछ पढ़ा लेना ना। अरे पढ़ा तो लूं, लेकिन अगर वो ड्राइवर अंदर आ गया तो सब पता चल जाएगा। नहीं नहीं, वो नहीं आएगा, उसे बोल दिया है ना। चल फिर मैं। चलते हैं। हाँ हाँ। क्या अजाब झेल लिया है मैंने। चलो आप जल्दी यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक बार तुम्हें देख तो लूं। कब्रिस्तान के बाहर सेल्फियां खींच रहे हो, खुदा से डरो। जब तुम अपने आशिक से मुलाकात करते हुए नहीं डर रही हो, मैं सेल्फी बनाते हुए क्यों डरूं? अच्छा प्लीज अब यहाँ से चलो शाहिद, इससे पहले कि एक नई मुसीबत को दावत दे दे। एक बार मैं तुम्हें जी भर के देख तो लूं। अब चलो भी, रास्ते में देख लेना मैं तुम्हारे साथ बैठी। वैसे मदिया, क्या जमाना आ गया है कि डेट मारने के लिए कब्रिस्तान आना पड़ा। हाँ, और एक दिन तुम्हारी जिद भी हमें कब्रिस्तान ही ले आएगी। मेरी जिद या तुम्हारी लालच? खैर छोड़ो सब कुछ और आ जाओ मेरी जिद। प्लीज शाहिद अभी तो यहाँ से चलो, कहीं और चल के बात कर लेते हैं। हाँ, मालिक कहाँ फंसा गई है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। उफ। वाह भाई, वैसे बड़े मजे हैं तुम अमीरों के भी। लोगों को जिंदगी में 4 दीवारी मैसर नहीं है और ये यहाँ भी ठाठ से इतनी जगह घेरे बैठे हैं। चलो नसीब अपना अपना, अल्लाह गरी के रहमत करे। भी अच्छा खासा रश है। क्या करूँ, मतिया फंसा गई मुझे तो। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। शाहिद प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे सारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? तुम तो मेरी हिम्मत है, मुझसे दूरी क्यों? हमारी शादी नहीं हो रही, बस मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब।
हो, बड़ी खुददार और हयादार हो गई हो तुम। कभी तो तुम खुद मेरे हाथों में हाथ डालकर चला जाती थी। देखो शायद तुम्हें मेरी ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं बार बार तुमसे यूँ नहीं मिलने आ सकती। इस वक्त भी खाला और ड्राइवर को कब्रिस्तान में छोड़ के आए, परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाना है। तो आ जाओ ना एक ही बार मेरे पास, और कितना इंतजार करूं। मैं तुमसे पहले ही कह चुकी, मैं अपना हिस्सा लिए बगैर नहीं करूँ। अगर तब तक इंतजार कर सकते हो तो करो। इंतजार तो तुम्हारा कर लूंगा, लेकिन कहीं तुम्हारी खुद की नीयत ना खराब हो जाए। एक अदद देवर भी तो वहां पाया जाता है। क्या ये किस किस्म का घटिया इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पे? हाँ, इल्जाम नहीं लगा रहा मैं तुम पर, मैं तो बस ऐसी एक बात कर रहा। अब देखो ना, तुमने पहली शादी भी ऐसे ही कर ली थी, और इतने दिनों बाद मुझे पता चला। आबिस शादीशुदा है, तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। खामखा नाराज हो रही हो, नाराज मत हो भैया। मैं किसी कीमत पर भी किसी भी तरह तो पाना चाहता। हेलो, हाँ खाला, हाँ बस आ रही हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, बस मैं आ रही हूँ। ओके, देर हो रही है मुझे, खाला परेशान हो रही है। वाह भाई वाह, भाई तुम तो बहुत अमीर हो गई हो। इतने पैसे आ गए तुम्हारे पास कि तुमने कार्ड भी बनवा लिया। ये मेरा नहीं है, आप इसका है। चोरी किया है तुमने? दिया है उसने मुझे। ओह, तो उसने तुम पर इतना भरोसा कर लिया कि उसने तुम्हें कार्ड बनवा कर दे दिया। वाह, चलो अच्छा है। हाँ, मुझे याद आया मदिया, मुझे अपनी दुकान के लिए कुछ सामान चाहिए था, तो उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मैं ऐसे ही इधर उधर मारा मारा फिर रहा था, तो तुम मुझे इस कार्ड के जरिए 2 लाख रुपए दे दो। मैं कैसे दे दूं? ये मेरा कार्ड नहीं है। क्यों? ये हिस्सा, ये दौलत तुम हम दोनों के लिए कर रही हो ना, और मुझे जरूरत है मदिया। मेरी दुकान समेत मैं तुम्हारा हूं, और तुम इस कार्ड समेत मेरी। देखो शायद ये मुमकिन नहीं होगा। पैसे तो मुझे चाहिए मदिया, तुम ही मुझे पैसे दोगे। हर हाल में। आबिस, तुम खुश हो हानिया के साथ? जी मैम, खुश। मगर वो खुश नहीं है, न तुमसे न मुझसे। अजीब खिंचाव बन गया है उसकी वजह से, महदूद कर दिया है उसकी बचकाना सोच ने हमें। वो तो ठीक है मामा, लेकिन जो भी है वो है तो मेरी बीवी, और ये सब कुछ जो वो कर रही है वो तो सिर्फ वक्त ही है। देखो बेटा, इस घर के सुकून के मेरे बाद इसको एक समझदार सुलझी हुई मालिकिन की जरूरत है, जो सबको जोड़ कर रखे, ना कि तोड़ दे सबको और खुद को भी। हानिया को तो ना शौहर की परवाह है ना घर की। उसको अगर कुछ याद है तो सिर्फ अपने मरे हुए माँ बाप। देखो दूसरी तरफ तो मदिया को देखो, कितना सब कुछ हो गया है उसके साथ, फिर भी हर एक के साथ उसका बर्ताव कितना अच्छा है।
बाहर की बेटी ने हमें वो प्यार और तवज्जो दिया है जो घर की बेटी भूल बैठी है। मामा, आप क्यों फर्क करने बैठ गई मदी और हानिया में? क्योंकि मैं मजबूर हूं बेटा। महीनों से उसने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं किया, और तुम्हारे साथ भी जो उसका डगमगाता हुआ रिश्ता चल रहा है उससे खूब जानती हूं मैं। ठीक है मामा, मैं जानता हूं इस वक्त परेशानी है, लेकिन मैं हानिया से बहुत प्यार करता हूं और सारी जिंदगी करता आया हूं, बचपन से करता आया हूं, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और मैंने तो सारी जिंदगी किसी और लड़की का तस्वुर तक नहीं किया। इतना चाहते हो हानिया को? जी। तो फिर मैं तो क्या, उसे तुमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। लो, तो कौन जुदा करना लगा हमें भला? करेगा भी नहीं। 2 लाख? मामा, मदिया कहीं गई थी क्या? हाँ, वो रामेश की कब्र पर फातिहा देने गई। क्यों, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। आइंदा अगर मेरी खिदमत हासिल करनी हो ना तो मुझे किसी रेस्टोरेंट में छोड़कर जाना। ऐसे कब्रों के दरमियान छोड़ गई, मुर्दे सारे उठ उठ के पूछ रहे थे दीदी क्या चिल्ला खींच रही हो तुम? कोई हद होती है। तुम्हारा मरा हुआ शौहर हम संभाले, आशिक तुम्हारे हम पाले, बिना क्या हमें फूटी दे ली आज तक। तुमको जो कुछ सुनता है तो सुन ले मुझे। आबिस। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मदिया, आप रामेश भाई की कब्र पर गई थी? हाँ, अभी वहीं से आ रही हूँ। पहले इद्दत की वजह से नहीं जा सकी। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा किया। अगर आप मुझे पहले बताती तो मैं भी साथ चला जाता। तुम जाते तो क्या ही बात होती। जी। वो खाला का मतलब है कि तुम घर पे नहीं थे ना, अगर होते तो अच्छा होता, साथ चलते। हाँ, और अच्छा वो कार्ड आपके पास है? हाँ, क्यों? उस पर 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है अभी कुछ देर पहले। हाँ ना, खाला को चाहिए थे, इनकी बेटी के लिए। हाँ आबिस, तुम तो घर के बच्चे हो, तुमसे क्या छुपाऊं मैं। मेरी बेटी की शादी बस मैंने जल्दबाजी में गरीब घराने में कर दी। वो लोग उसका इलाज मुआवजा बर्दाश्त नहीं कर सकते, बच्ची भी माजूर हुई है, पैसों की जरूरत थी। वो कल उसका ऑपरेशन था तो बस जल्दी में निकाल लिए। आई एम सॉरी, मैंने पूछा नहीं, इजाजत लेनी चाहिए थी। अगर ऐसा कोई पाई का हिसाब किताब है तो तुम दे दो वापस। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ये पता करना था कि आप कब्रिस्तान गई हैं, वरना किसी और के हाथ तो नहीं लग गया। हाँ, मगर ना कार्ड मेरे पास ही है, अगर तुम चाहो। नहीं, आप रखें, बल्कि इसमें मैं और पैसे भी ऐड करवा दूंगा। और खाला, अगर आपको ऑपरेशन के लिए भी कुछ मदद चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। तुम अपने हो, तुम्हें नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। माफ कर देना मेरी बच्ची को इसने माजूर कह दिया। अल्लाह इसकी ऑल फॉल बातों को दरगुजर करना, अल्लाह माफ कर देना, बचा लेना, रहम करना अल्लाह। खाला, मेरे कहने से वो माजूर नहीं हो गई। बीबी तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या जा रहा है? हाँ, तुम्हारे पीछे मैं क्या कम ख्वार हुई हूँ कि मेरी औलाद की औलाद भी तुम्हारी गुफ्तार से आए? तुम्हारा क्या है? तुम अपनी जान बचाई को हम सबको कुएं में धकेल दोगी। खाला, मेरे दिन फिरने दो, फिर देखो कुएं भी ना बागो बहार लगा दूंगी तुम लोगों की। इतनी लंबी लंबी हाँकने से पहले
वो कारून का खजाना तो हाथ में ले लो, इसके पीछे अपना जानो माल दांव पे लगाए बैठी हो। तुम्हें क्यों बुलवाया है यहाँ पे? जाओ ना, तुम तो बात करके भूल ही जाते, जैसे रात गई बात गई। जाओ मेरी सास, मेरी होने वाली सास। मेरी होने वाली सास से पूछो ना कि उन्होंने क्या फैसला किया। हाँ पूछ तो मैं लूं, अगर कुछ बंदोबस्त हो हानिया का भी तो कर। हाँ, हानिया, आबिस और वो मनहूस शाहिद, ये सब ऐसे हैं जैसे चीन की लंबी दीवार। इस पार भी मौत और उस पार भी मौत। हाँ ऐसा कर, हानिया को भेज, वो कौन सा वकील है फवाद, उसके पास पीछे खड़े कर आबिस के कान। इधर मैं पता करती हूँ कि बड़ी बी में कितनी लचक पैदा हुई। कैसा? आई लव यू खाला। वैसे जब तुम्हारा ये दिमाग चलता है ऐसा लगता है कहीं और से कनेक्शन हुआ। सब ठीक है, पर मतिया तू मुझे जहर लगी है, तूने कैसे मेरी बच्ची को माजूर कर दिया, अच्छा नहीं किया तूने। और 2 लाख रुपए उतारा ही अपने शहद के कलेजे में। हाँ, जिस दुकान के लिए उसने लिए है ना वो 2 लाख रुपए मुझसे, लग रहा है उस दुकान में आग ही लग जाए, जल जाए वो। आमीन, उसमें खुद भी जल के मर जाएगा बदबख्त। 2 लाख रुपए कम हो गए मुझसे। सोच सकती हो, मेरे खजाने में से 2 लाख रुपए कम हो गए। कितना टाइम लगता है 2 लाख रुपए कमाने के लिए? तौबा कर अल्लाह से, बोल अल्लाह मैंने अल्फाज वापस लिए, मेरी बच्ची की बच्ची माजूर नहीं होनी चाहिए। मतिया तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। शाहिद ही हो जाए माजूर। अम्मा, वो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। हाँ तो चली जाओ, तुम्हारी अम्मी का फोन भी आया था सुबह। जब से शादी हुई है तुम तो गई ही नहीं हो। शायद लेकर ही नहीं जाते। अरे वो तो आदम बेजार है, तुम ही थोड़ी शोख चंचल हो जाओ, जिद करोगी ना तो वो लेकर जाएगा। उसने तुम्हें इतना महंगा कंगन भी तो दिया था ना मुंह दिखाई में। क्या हुआ, उतार क्यों दिया? वो महंगे बहुत है ना, इसलिए संभाल कर रखती है। देखो रबिया, मेरा बेटा जरा खुश्क मिजाज है। हाय हाय क्या दिन थे, खूब हंसी मजाक करता था, हर वक्त हंसता रहता था। फिर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि शायद अपने खोल में ही गुम होकर रह गए? भूत चढ़ गया था, एक बहुत बड़ी चुड़ैल का आसेब उसके दिलो दिमाग पर छा गया था, बड़ी मुश्किल से उतरा है। क्या नाम था उसका? अरे आसेबों के कोई नाम थोड़ी होते हैं, उनके तो असरात होते हैं, बड़े बुरे असरात थे। तुम शाहिद का ख्याल रखा करो, खूब अच्छा तैयार होकर उसके आगे पीछे फिरा करो। ये बेटा, जिस औरत के पास मर्द को अपनी तरफ माइल करने का हथियार ना हो, वो औरत भला किस काम की? तुम्हारी आबिद से सुलह हो गई? मरियम बचपन से ही ऐसे है, एक दूसरे से लड़ते हैं फिर राजी हो जाते हैं। कभी नाराजी नहीं हुए इतने कि तीसरे को बीच बचाव कराना पड़े। और फवाद, क्या अब तुम मुझसे नहीं मिलोगी? मिलूंगी, लेकिन आबिद के साथ ही मिलना पड़ेगा।
क्योंकि आबिस भी इसी बात पे राजी हुआ है। और वैसे भी मैं खुद चाहती हूँ कि उसे पता चले कि फवाद मेरी कैसे मदद कर रहा है। तुम कितनी बेवकूफ हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हें क्या आबिस की ट्रिक नहीं समझ आ रही? क्या मतलब? भाई ये तो तुम जानती हो ना कि आबिस फवाद को कितना नापसंद करता है, और वो तुम लोग के बीच में इसलिए आना चाह रहा है कि वो तुम्हारे सामने फवाद की इतनी बेइज्जती करे कि खुद फवाद तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दे। भाई तुम तो ये जानती हो कि आबिस और आंटी शुरू से यही चाहते हैं कि तुम केस के बारे में सब कुछ भूल जाओ, कोई बात ही ना करो इस बारे में। और तुम इतनी बुद्धू हो कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन मदिया, आबिस नहीं चाहता कि मैं फवाद से छुप के मिलूं, और अगर इस बार मैं फवाद से छुप कर मिली तो बात बिगड़ जाएगी, आबिस मुझसे नाराज हो जाएगा। हानिया, तुम आबिस के सामने फवाद से खुलकर कैसे बात करोगी? कुछ सच कुछ झूठ बन जाएगा। देखो हानिया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं वो सब कुछ देख पा रही हूँ जो तुम नहीं देख सकती। देखो, मर्द जब एक बार शक के दायरे में आ जाता है ना, तो उस दायरे से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और आबिस फवाद पर शक करता है, इसीलिए तो वो नहीं चाहता कि तुम दोनों एक पॉइंट पर आकर बात करो, काम करो एक साथ। तो फिर मैं क्या करूं? भाई तुम फवाद से अकेले में मिलो, केस की सारी जांच पड़ताल करो। जब सच तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हें असल वजह पता चल जाए, तो आबिस को मना लेना। देखो, केस में सच झूठ तो निकलेगा, ये तो तुम भी जानती हो, वरना तुमसे ये सब कुछ क्यों छुपाया जाता? लेकिन मदिया, मैं डरती हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी आबिस से झूठ बोला था कि अरीबा का रिश्ता है, और बाद में उसे पता चल गया था। इस बार तुम सिचुएशन संभाल लेना ना हानिया। तुम्हारे माँ बाप की बात है और तुम्हारा हक बनता है कि तुम उनके बारे में सच जानो। तुम्हें लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए हानिया। मर्द जब एक बार शक के दायरे में आ जाता है ना, तो उस दायरे से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दफा हानिया आप इसकी जिंदगी से चली जाए, फिर तुझे कोई नहीं रोक सकता इस घर की दुल्हन बनने से। खुदा करे हानिया अपनी माँ की तरह न निकले। तुम्हारे बाबा को फांसी हुई नहीं थी, उन्हें फांसी दिलवाई गई। सरप्राइज तो अब मैं तुम्हें दूंगी आबिस। कहाँ गई थी हानिया?